सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं सच न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं ITI ग्राउंड पुंछ में, जहां एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर बात करें इस सेमिनार की, इसमें पुंछ के लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है और एग्रीकल्चर की जितनी स्कीम्स हैं उसके बारे में बताया गया है। इनका एक यही मोटिव है कि एग्रीकल्चर को पुंछ में जितना बढ़ावा मिल सके उसको बढ़ावा देना है। एक खास बात इसकी ये रही कि इसके चीफ गेस्ट हवेली पुंछ एजाज अहमद जान और हवेली सुरकोट मोहम्मद अकरम लालवी साहब हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको इसके विजुअल दिखाते हैं। थैंक यू। नहीं, आप काटना जी, आपके आप मैं पकड़ना जी, काटना जी। हेलो जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो जी, हाँ हाँ, मोहम्मद शादी है 2019 में इन्होंने हमारे बड़े इनका नाम मोहम्मद ऐसे हमारे जो साहब हैं, इन्होंने अपना इनका ये सैंपल है, दिखा देना। नहीं, इस करो थोड़ा। इसके साथ आगे भी हमारा और हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 38 बी कीपर ग्रोज जो है वो रजिस्टर्ड है नेशनल मधु क्रांति पोर्टल पर। इसके बीच में फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स के बीच में उनको उनकी फीड देके वो इनका जो नेचुरल जो फ्लोरा होता है वहाँ पे रखना होता है। ये क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से उन्होंने पोलन खा मॉडल कहाँ से ली? चंडीगढ़ से। और ये लेबल जो है इसका, ये भी हमने खुद डिज़ाइन किया है, हमारी बेटी है उसने बनाया। मैं देखा ना, ये चंडीगढ़ में ये डिजाइन। ये मल्टी फ्लोरा है, हमारे पास वैसे जामुन का भी आता है और भी सरसों का सलाई भी है। 5 से इसका जो 2020 में तकरीबन जो हनी एक्सट्रैक्शन का जो हमें वो हिस्ट्री में मिलता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो वियतनाम में जो हनी या बी कीपिंग का जो काम उसके अंदर पर डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई, जिसमें और हमारे डायनेमिक ऑफिसर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जनाब राकेश शर्मा जी से कि वो बुक जनाब एजाज अहमद जान साहब जान साहब और ये सभी आगे ले जा सकें ताकि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, मैं इसके बाद चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक MLA हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब का सारा I would like to call on the seminar awareness program on scientific beekeeping and honey production में आप सबका खैर मकदम ठीक हो गया, अच्छा हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के समय 1947 में इसमें कितना मुनाफा हुआ है। ऐसे ही हमारे मोहम्मद फारूक हैं जो कि इधर साथरा से हैं, उनका भी 140 पावर टेलर्स जो कि अलग अलग जगह से वापस खरीदते हैं, वो जम्मू से हो, अनंतनाग, पंजाब, राजस्थान, वहाँ से लोग खरीदते हैं। हमारे पास बिल आके हम उनके बोर्ड में क्रेडिट करते हैं। जैसे उनको वाले बच्चे आगे हमारी लेबर जो है मिडिल ईस्ट के पूरा जितना मिडिल ईस्ट में आप कोई ऐसी आपको कंट्री नहीं मिलेगी जहाँ आपको हमारे नहीं मिलेगी, हमारे पुंछ के लोग नहीं मिलेंगे। मुझे इमरजेंसी एक एयरक्राफ्ट में जब मैं बैठा जहाज पे और मैं हैरान हो गया कि
कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो कतर के जहाज़ में जो वहाँ से हमने उसको चेंज किया, उसने आगे जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना था। उस जहाज़ में भी पूछ का लड़का बैठा था और वो मेरे पास आके बोला कि जनाब मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या काम करते हो? कहा वहाँ पे मैं एग्रीकल्चर के जुड़े हुए जो है वो काम कर रहा हूँ और वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। आप सोचिए अगर वो इतनी दूर जाके काम कर सकता है तो हमारे पास तो उनसे ज़्यादा बेहतर सुविधा है। हमारे पास अल्लाह की दी हुई बेहतरीन यहाँ पे हमारा टेम्परेचर एक्सट्रीम रिवर्स टेम्परेचर है। पूरी दुनिया कोविड में 2 साल के लिए सब कुछ लॉकडाउन में गया, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। जी सर, देखिए आज का जो ये प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ साहब हैं राकेश साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस दूर दराज बॉर्डर के फार फ्लंग एरिया में ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। और साथ में एक कहूँगा कि थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक कमी हमारे अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, हमारे अंदर, क्योंकि हम डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़, डिपार्टमेंट के फ़ायदा हम उठा नहीं पा रहे हैं। मैंने चीफ साहब को भी कहा कि लोगों को ज़्यादा इंगेज करने के लिए आप एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, ताकि लोगों को जब ये लगेगा कि ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो लोग इस तरफ आएंगे। आज जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि शाह साहब 2019 से उस पर काम कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव मुझे उनका लगा और कॉन्फिडेंस लगा उनमें। तो मैं समझता हूँ अगर इसी तरीके से आगे हम और चलेंगे, स्कीम्स अनलिमिटेड स्कीम्स है इसमें, लेकिन उन स्कीम्स को अवेल करने की ज़रूरत है। मैं आपके मीडिया के हवाले से पुंछ के लोगों को कहूँगा कि पहले भी इन्होंने कैंप किया, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ। सब्सिडी है इसमें, आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको हर फैसिलिटी जो है मिलेगी, जिससे आने वाला कल जो है बेहतर होगा। मैं आखिर में जो है मैंने अपने चीफ साहब से भी इनका शुक्रिया किया कि इन्होंने ये जो आज का प्रोग्राम है ये खाली पुंछ में नहीं पूरी कंट्री में हो रहा है और ये पूरी कंट्री के जो फार्मर्स हैं वो आज जुड़े हैं और उन सब के एफर्ट्स जो हैं सामने आ रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि हमारे मुल्क को अगर और हमने आगे लेके जाना है, बेहतर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। हमारे पास ज़मीनों की कमी नहीं, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं। हमारे लोग जो इस रियासत से बाहर, इस मुल्क से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, मैं उनको मीडिया के हवाले से कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू अगर वो मेहनत करें और इस सब्सिडी का इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहता है कि जो ये स्कीम्स हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा इन स्कीम्स को आप हाईलाइट कीजिए ताकि लोग आएँ। लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या स्कीम है, हम बार बार लोगों को बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। यहीं अगर यही प्रोग्राम मैंने अगर किसी और डिपार्टमेंट का रखा होता, यहाँ पे अपने अगर कहीं पे कोई डंगे लगाने का काम होता तो यहाँ जनाब जगह ही नहीं होती, चीफ साहब भी बाहर ही होते, लोग इतने अंदर होते। लेकिन लोगों का रुझान उस तरफ है जहाँ आने वाला मुस्तकबिल हमारा बेहतर नहीं है। हमारा मुस्तकबिल बेहतर जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की तरफ बेहतर है। दंगे भी ज़रूरी है, हमें लगाने हैं, वो हम लगाएंगे और गवर्नमेंट लगा रही है। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इस साल का जो हम बजट जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और ख़ासकर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लेके आ रहे हैं वो एक हिस्टोरिक बजट होगा और उसकी कल रात को भी हमारी फाइनल जो है उसकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हुई है। 1-2 दिनों में जब आपके सामने जब फिगर आएगी तो आप भी देखेंगे कि इतनी पैसा कोई कमी नहीं है, आज पैसे की कोई नहीं है। हमने कॉन्टीन्यूसली जम्मू के अंदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स ली, सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई। उसके बाद जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई, दिल्ली में हमारी 2-3 मीटिंगें हुई और जब टोटल हमने कंक्लूजन निकाला, मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। कोई किसी भी डिपार्टमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे की कोई कमी है। पैसा जितना आप मांगोगे उससे ज़्यादा आएगा, लेकिन कोशिश ये कर रही है कि हमारे एफ़र्ट्स जो है बेहतर होने चाहिए। यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है, आप देखिए 10 साल से ब्लैक टॉप नहीं हो रहे हैं, 10 साल से सड़कों की बुरी हालत है। इस साल आप देखेंगे 25 के अंदर सड़कों का जो है वो निज़ाम बदलेगा, काम यहाँ पे शुरू होंगे। और मैंने फिर आपको कहूँगा
नो लिमिट है, ये लिमिट कोई नहीं है। कोई ये कहेगा कि जनाब एक सड़क बनानी है दूसरी नहीं बनानी है, कोई लिमिट नहीं। लिमिट सिर्फ ये है कि काम बेहतर हो। मैंने डिपार्टमेंट्स को कह दिया है, कंसर्न डिपार्टमेंट को हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कि क्वालिटी काम चाहिए। वो कोई भी डिपार्टमेंट की स्कीम हो उसमें क्वालिटी काम चाहिए। क्वालिटी काम जब होगा तब उसके बाद पता चलेगा। और जो लोग डिस्ट्रिक्ट पुंछ में काम नहीं करना चाहते वो आज ही परेशान हैं। वो मैंने पहले भी कहा कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। और आखिर में फिर से मैं चीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया। पूरा डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का आदमी काम कर रहा है। कमी जो है वो हमारी तरफ से हो रही है कि लोग कम जुड़ रहे हैं। अब हमने वो गैप देखना है कैसे पूरा हो कि लोग ज़्यादा इनके साथ। आप सबका शुक्रिया साहब। आज यहाँ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब ने हमें बुलाया था। यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें खासकर हमारा हनी बी के बारे में और बाकी भी जो भी एग्रीकल्चर के साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं उनके बारे में। और अच्छा लगा कि ये एक अच्छा यानी अवेयरनेस प्रोग्राम था। और उन्होंने डिग्री कॉलेज ये मेहंडर सुरनकोट और पुंछ के हमारे बच्चे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब और उनके स्टाफ को, जहाँ भी ये हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी कहते चलूँ कि गाँव में अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के साथ ख़ासकर अपने नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे हैं और अनएम्प्लॉयड हैं उनको ये पुरजोर अपील करना कि आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की तरफ जाइए। हमने एक ही मिशन लेके बैठे होते हैं, हमारे बच्चे की नौकरी मिलना आज अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है। इसलिए आप इस तरफ जाइए, आपका फ्यूचर अच्छा चला जाएगा। ये हमारे शाह साहब, इन्होंने 2019 में हन्नी के लिए इन्होंने काम शुरू किया और अल्लाह का फजल है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनका शहद पूरी दुनिया में बिक रहा है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। इन्होंने दिलचस्पी, और हार्ड वर्क वही अच्छा लगता है जिसमें आपका मन लग जाता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट तो है ही एग्रीकल्चर से भरा हुआ है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो रही हैं। इसकी यही वजह है कि हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया एग्रीकल्चर से। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके चीफ साहब का भी, बाकी सब स्टाफ का, और ख़ासकर मैं शाह साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भी जिन लोगों ने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया, अपनी इनकम का सोर्स बनाया है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको। यहाँ हमारे प्रोफेसर बासी साहब भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।